अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो के आखिरी पार्ट को मत देखिएगा। दोनों मॉडल लड़कियां जिन्हें जिनहुआ कहा गया वो वैन में कपड़े बदलने की तैयारी कर रही थी। अचानक जिनहुआ शाओलान ने देखा कि वैन के अंदर एक छुपा हुआ कैमरा लगा हुआ है जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। शाओलान ने अपनी साथी शाओमेई को कुछ नहीं बताया, बस बहाना बनाकर बोली कि यहाँ जगह बहुत छोटी है, वो बाथरूम में जाकर कपड़े बदलेगी। लेकिन शाओमेई ने भी उस कैमरे को देख लिया था, फिर भी उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला और वह चुपचाप अपने कपड़े बदलती रही। वैन के बाहर एक युवक अपने दोस्त गौदान को रोकने की कोशिश कर रहा था कि वो झांक कर न देखे, लेकिन गौदान ने उसे बुरी तरह डांट दिया और धमकी दी कि अगर उसने उसकी बातों में दखल दी तो उसे पछताना पड़ेगा। वो युवक जानता था कि वो गौदान से नहीं लड़ सकता, इसलिए मजबूर होकर चुप रह गया। असल में गौदान एक मानव तस्कर था जो ऐसी वीरान जगहों में जाकर खूबसूरत लड़कियों को फंसाता था। वो युवक बस बोरियत में अपने दोस्त गौदान के साथ इस सुनसान इलाके में घूमने आया था। जैसे ही वे इस इलाके में दाखिल हुए, एक खूबसूरत लड़की ने उन्हें हाथ देकर गाड़ी रोकी। गौदान ने जैसे ही उसे देखा तुरंत गाड़ी रोक दी और अपने दोस्त के साथ नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद दो सुंदर लड़कियां उनकी ओर बढ़कर आईं। युवक ने जब शाओलान को देखा तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि शाओलान बिल्कुल उसकी मृत पत्नी जैसी दिख रही थी। वो सोचने लगा कि शायद उसकी पत्नी वापस आ गई है। तुरंत उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और पत्नी का नाम पुकारने लगा। शाओलान कुछ समझ नहीं पाई और झटक कर उसका हाथ छुड़ा दिया। उसकी साथी शाओमेई को लगा कि युवक उसे पटाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये फ्लर्ट करने का पुराना तरीका है। युवक ने शर्मिंदा होकर कहा कि उसने गलती से हाथ पकड़ लिया था। फिर सभी ने एक दूसरे से परिचय कराया। जब सबको पता चला कि वे सब युवा हैं और घूमने आए हैं, तो उन्होंने साथ में यात्रा करने का फैसला किया। गौदान ने उन्हें अपनी वैन में बैठने के लिए कहा, लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनने लगा। गौदान को यह नहीं पता था कि इस बार उसकी आखिरी चाल साबित होने वाली है। असल में शाओमेई ने छिपकर अपने वरिष्ठ अधिकारी को संदेश भेज दिया कि गौदान पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर पुलिस मदद के लिए तैयार रहे। लेकिन गौदान को कुछ शक हो गया। उसने अचानक गाड़ी रोक दी, फिर पीछे जाकर एक धनुष जैसी बंदूक उठा ली और शाओमेई और शाओलान पर तान दी। आगे इनके साथ क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें।